हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज की इस वीडियो में पूरे सौरमंडल को 50 क्वेश्चन में अपन लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सौरमंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है कोपरनिकस और डी है आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया था, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? अभी हमने बताया कि कोपरनिकस ने क्या बोला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी तारा। देखिए, हम आपको पहले समझा दें कि जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तारा क्या है? तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर, अभी हमने बताया था कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाएंगे? तो छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानिए। ए है वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, बी है उनकी अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो किसके बारे में ये चर्चा कर रहा है? ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। तो ये चर्चा कर रहा है तारों की। अभी हमने आपको बताया था तारे की अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर जो सही होगा, आंसर होगा डी, तारे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के क्रम में इन्हें देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। याद रखना, नोट कर लीजिए। यम, जिसे प्लूटो कहा जाता था, इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में टोटल ग्रहों की संख्या अगर आपसे पूछे तो उसे 8 लगाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को कहा जाता है डैश 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। तारामंडल, ऑप्शन बी है सौरमंडल, ऑप्शन सी है आकाशगंगा, ऑप्शन डी है एंड्रोमेडा। तो एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। हम आपको बता दें, तारामंडल की अगर संख्या पूछे कि कितने तारामंडल हैं ब्रह्मांड में, तो 88 तारामंडल हैं। आगे वो क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए है रोजर बेकन, ऑप्शन बी है जोहान्स केपलर, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन। तो इसका सही आंसर है जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित गया था? ऑप्शन ए है थॉमस गोल्ड, ऑप्शन बी है अल्बरूनी, ऑप्शन सी है डॉक्टर एलन सुंदेश और ऑप्शन डी है जॉर्ज लेमेत्रे। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज लेमेत्रे।
जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के पादरी थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। इन्होंने ये कहा था कि पहले एक ही गोला था, आग का गोला था, जो एकदम से विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो उससे ग्रह भी निकले और उपग्रह भी निकले। तो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दी थी। जो बचा हुआ आज भी गोला है, इन्होंने इसे सूर्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अंडाकार, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है सर्पलाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्पलाकार। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह को कहा जाता है, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे, चित्र में लिखा हुआ है मिल्की वे, कहा जाता है। इस आकाशगंगा में पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? तो प्रकाश वर्ष, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है समय की, ऑप्शन बी है दूरी की, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी है प्रकाश की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन परमाणु संलयन तब होता है जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 107.77 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी है 146.66 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी है 150.55 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी है 142.77 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 150.55 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? आप देख लीजिए, चित्र में भी आपको समझ में आ रहा होगा। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? वो बुध है। और देखिए चित्र में समझ लीजिए, चित्र में लिखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें अंतःग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें अंतःग्रह कहा जाता है। गुरु, शनि, अरुण, वरुण, जहां पे यूरेनस, नेपच्यून लिखा है, इन्हें वाही ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 365 दिन का, ऑप्शन बी है 285 दिन का, ऑप्शन सी है 88 दिन का, ऑप्शन डी है 55 दिन का। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 88 दिन का। बुध को सूर्य की परिक्रमा लगाने में समय लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जिन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है वो ग्रह कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध और शनि, ऑप्शन डी है शुक्र और मंगल। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 17 है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें लगभग अगर 8 मिनट लगा होता, 8 मिनट, 7 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तो 8 मिनट लगा दो। अब 8 मिनट में भी सेकंड दिए हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देख लो, याद कर लेना। ऑप्शन ए 8 मिनट 12.2 सेकंड, ऑप्शन बी है 8 मिनट 14 सेकंड, ऑप्शन सी है 8 मिनट 6 सेकंड, ऑप्शन डी है 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो इसका आंसर सही होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है अपनी कक्षा में सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है?
अपनी कक्षा में सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है उपसौर, ऑप्शन बी है अपसौर, ऑप्शन सी है उपभू अपभू, ऑप्शन डी है उपभू। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन बी अपसौर। अपसौर क्या होता है? अपसौर होता है सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी होगी अपसौर। उपसौर क्या होगा? उपसौर जो होगा सूर्य से किसी ग्रह की न्यूनतम दूरी कहलाएगी उपसौर। और अपभू क्या होगा? ऑप्शन सी में लिखा है ना अपभू, इसे भी समझ लीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कहलाएगी अपभू। और उपभू क्या कहलाएगा? पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। अब यहां पे मैं आपको बता दूं आंसर तो है इसका शुक्र, ऑप्शन बी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बुध सूर्य के सबसे निकट है, फिर भी बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। दूसरा कौन सा है? शुक्र उससे दूर है। पहले बुध आएगा फिर शुक्र आएगा। शुक्र क्यों गर्म है और बुध गर्म क्यों नहीं है? तो इसका एक रीजन है बुध में वायुमंडल का अभाव है और शुक्र में वायुमंडल उपस्थित है। यही कारण है कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सिरियस जिसे लुब्धक कहा जाता है, ऑप्शन सी स्पाइका, ऑप्शन डी ध्रुव तारा। तो इसका सही आंसर है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री, ऑप्शन डी है 25 डिग्री। देखिए ये कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा आपको इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में सीधे सीधे सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये है पृथ्वी प्रत्येक 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। समझिएगा, प्रत्येक 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 360/24 कर दो। 360/24 जैसे ही करेंगे और काटेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाने जाने वाला ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितने डिग्री झुकी है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 33.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 22.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री और ऑप्शन डी है 66.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन सी 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है ऋतु परिवर्तन के क्या कारण है? क्या रीजन है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ऑप्शन सी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, और ऑप्शन डी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। सूर्य में मौजूद मुख्य गैस क्या है? सूर्य में मौजूद मुख्य गैस क्या है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन और आर्गन, ऑप्शन सी है आर्गन और हीलियम, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है
हाइड्रोजन और हीलियम। इसका रेशियो भी देख लीजिए, हाइड्रोजन 73% में पाई जाती है और हीलियम 25% में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27, यूरोप वासी है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, उसका आंसर होगा आंसर नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह के चारों ओर बलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सैटर्न शनि ग्रह, ऑप्शन बी मार्स मंगल ग्रह, ऑप्शन सी जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी नेपच्यून वरुण ग्रह। तो सूर्य से जो दूर होगा, कॉमन सी बात है, वो सबसे ठंडा होगा। तो वरुण सबसे दूर है तो वो ठंडा है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, टाइटन ए है, ऑप्शन बी मिंडारा मिरांडा, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी गैनीमेड। तो इसका सही आंसर आपका होगा गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन के बारे में देख लीजिए, टाइटन शनि का उपग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो ये जो है, ऑप्शन देख लो पहले। ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी है वरुण और शनि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका या नेबुला। तो इसका सही आंसर है निहारिका या नेबुला, ऑप्शन नंबर डी। यह अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल होता है, यह सौरमंडल का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत, लगभग 3 गुना ऊंचा, ठीक है, एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत शिखर निक्स ओलंपिया किस ग्रह या उपग्रह पर स्थित है? देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी मतलब मंगल ग्रह का मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह किस ग्रह के हैं? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी मंगल। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर है, नहीं पूछ रहा है ना, पार्थिव ग्रह नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। अब पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह सिलिकेट चट्टानों या धातुओं के बने होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकट आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह होते हैं,
इन्हें 4 पार्थिव ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है, आंसर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और मंगल, ऑप्शन नंबर डी है शुक्र और अरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण। ये वामावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, ये प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहा है, किस सैटेलाइट को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए है टाइटन को, ऑप्शन बी है चंद्रमा को, ऑप्शन सी है फोबोस को, ऑप्शन डी है डिमोस को। तो इसका सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी है वर्ण मंडल, ऑप्शन सी है स्थल मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी पूर्व से उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 40, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति होती है और जो नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये पृथ्वी का पूरा चित्र है जिसमें नीला नीला जो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे सौरमंडल से, वो क्वेश्चन है तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग किसका सूचक होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्य से उसकी दूरी का सूचक होता है, ऑप्शन बी उसके व्यास का सूचक होता है, ऑप्शन सी उसके ताप का सूचक होता है, ऑप्शन डी पृथ्वी से उसकी दूरी का सूचक होता है। तो इसका सही आंसर है आपके तारों का रंग उसके ताप पर डिपेंड करता है, ताप का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। आकार में बड़ा होने के कारण बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का होता है, डैश 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 होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1/7, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1/8। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1/6। अब समझ लीजिए, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है और पूछा जाए चंद्रमा पर कितना किलो होगा, तो 60/6 करेंगे तो चंद्रमा पर 10 किलो के होंगे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। 92, ऑप्शन बी है 146, ऑप्शन सी है 123, ऑप्शन डी है 109। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 109। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन सी है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में नहीं होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 46, सौरमंडल में हरा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है शनि। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हरा ग्रह कहलाता है अरुण, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति ज्यादा होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि। तो घनत्व पूछ रहा है सर्वाधिक किसका होता है, तो ऑप्शन ए सही है इसका, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है एरोस, ऑप्शन बी है प्लस, ऑप्शन सी है बेस्टा, ऑप्शन डी है सेरेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेरेस। क्वेश्चन नंबर 49, टूटता हुआ तारा होता है कोई? ऑप्शन ए है तारा, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है उल्का, ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। तो टूटता हुआ तारा एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय आग पकड़ लेता है, जो हमें टूटता हुआ तारा प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट का एग्जाम फिर से आने वाला है, आप तैयारी बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है? क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा। जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। कौन सा ग्रह जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है? इसे सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है अरुण, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शनि। यह तैरता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। सौरमंडल के इस टॉपिक से क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, सीटेट के अलावा सभी एग्जाम्स में आते ही आते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें। जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं आप उसे अंत तक देखा करें, तभी उसी टॉपिक का आप लाभ उठा सकते हैं, वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।